हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये जिनका भी वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, उनके लिए आज की रीडिंग रहेगी। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए ये जो आने वाला न्यू ईयर 2024 का जनवरी का मंथ है, आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला ही मंथ आपके लिए कैसा रहे, पहला मंथ इस ईयर का आपके लिए कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। करियर, इस मंथ में करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, आपकी एनर्जी, ये सब कैसी रहेंगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल ली है तो हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले इन कार्ड्स को हम बाद में रीड करेंगे, ये कार्ड्स हम पहले रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए, एक सेकंड, कार्ड निकाल दूं। 9 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर रख देती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड, द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे इस मंथ में थोड़ी सी, मतलब जैसे कि आप, हो सकता है कि रात में आप अच्छे से सो ना पाए, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है इस मंथ में। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफी स्ट्रेस लेते हुए अपने फ्यूचर का आप देख रहे हो। काफी लोग यहाँ पर, मुझे आपकी जो एनर्जी है ना इस मंथ में थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बहुत इस अपने फ्यूचर को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके सर में भी पेन रह सकता है और नींद भी ना पूरी हो आपकी, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप मनी से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रेस आपको हो सकता है, मतलब कि बहुत स्ट्रेस ले सकते हो। आपकी जो एनर्जी है ना थोड़ी लो रहेगी इस मंथ में। लेकिन अगर आपकी लाइफ की बात करें तो बैलेंस में रहेगी। ये जो मंथ है आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि चैलेंजेस नहीं है, बट इसमें भी ना आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चल पा रहे हो। बट फिर भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, अच्छा होते हुए भी, अच्छा चलते हुए भी काफी स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपको लव लाइफ की टेंशन है तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी इस मंथ में मुझे अच्छी दिख रही है। यहाँ पर आप काफी अपने लाइफ को बैलेंस करके चल पा रहे हो या अपने रिश्तों को बैलेंस करके यहाँ पर चल पा रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, अब ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी मुझे काफी लो दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ओवर थिंक करो इस मंथ में, या बहुत फ्यूचर के बारे में सोचो, लव लाइफ के बारे में सोचो, जबकि आपको जरूरत नहीं है सोचने की। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो ये ईयर है, ये जो मंथ है, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मंथ आपके लिए काफी बैलेंस है, काफी अच्छा है। आप अच्छे से बैलेंस बनाकर लाइफ में चल पा रहे हैं। अगर कोई रिश्ता है तो रिश्ते में भी बैलेंस बना पा रहे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन ओवर थिंक आप कर रहे हो फिर भी, और ओवर थिंक की वजह से नींद में नहीं आ रही है आपको अच्छे से। हो सकता है कि इस मंथ में आपको लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम बिगाड़ सकते हैं, आपके कुछ भी आपको बोल सकते हैं, या आपके बारे में पीठ पीछे कुछ भी बोल सकते हैं आपको, या फिर आपके काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। बोलते हैं ना कि काम को पूरा नहीं होने देंगे आपके। तो इसके वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह सकता है, आपको पेन कर सकता है, सर दर्द हो सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। और ये ज्यादातर मुझे आपके कुछ लोगों के लिए, ये अगर आप मैरिड हैं और तो आपके घरेलू मामलों में ये हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं और आप फीमेल हैं स्पेशली, या मेल भी हैं अगर, तो अगर आप कुकिंग करते हैं या फिर फैमिली में रहते हैं तो उन सारी चीजों में थोड़ा सा, मतलब जैसे कि घर में जो झगड़े होते हैं फैमिली मेंबर के बीच में, जो लेडीज होती है उनके बीच में आपस में, तो इस टाइप के इश्यूज भी होते दिख रहे हैं। या फिर अगर आप मेल भी हैं तो आपके फैमिली में कुछ अनबन सी होती है, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं कभी कभी, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके वर्क प्लेस पे भी दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपके पीछे आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पीठ पीछे हंस सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दुखी कर सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मंथ है आपके लिए काफी अच्छा है,
चैलेंजेस होते हुए भी, इतने चैलेंजेस से फिर भी ये मंथ अच्छा जा रहा है आपके लिए, आप बैलेंस बना पा रहे हो इस मंथ में। आपको यूनिवर्स यही सिखाना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। आपको आपको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पे ध्यान देना है। आप दूसरों के पीछे मत जाओ कि आपको हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हैं, दूसरों को आप ज्यादा ज्ञान देने लगते हैं या दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, ओवर हेल्प कर देते हैं कभी कभी। तो इसके वजह से होता क्या है कि आपके पीठ पीछे लोग कुछ भी बोलते हैं कि आप इतना हेल्प क्यों करते हो, आपको क्या मतलब है, इस टाइप से आपके पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है, आप जहां पर आपको मदद करने की जरूरत नहीं, तो वहां पर नहीं जाओ। आप जहां पर आपको लग रहा है आपको अपना टाइम और एनर्जी आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम और एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रही है कि अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को आप दूसरे ऐसे लोगों पे मत लगाओ जो आपके लिए सही नहीं है या फिर उनके वो उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको यूनिवर्स बोल रही है। इससे अच्छा वो जो टाइम है ना, अपने ऊपर, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में आप टाइम लगा सकते हैं, अपने आप को जानने में आप टाइम लगा सकते हैं। आपको अगर नहीं हो रहा है, चार लोगों के बीच आप जा रहे हो और लोग आपके बारे में बोल रहे हैं या आपको उनके साथ में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप अकेले रहो। अकेले रह के अपने बारे में आप जानो, आपका सेल्फ रियलाइजेशन करो। आप ज्यादा से ज्यादा जब आप अकेले रहते हो, अपने बारे में जानते हो, बुक्स पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, तो आपकी विजडम बढ़ती है, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाते हो, ग्रोथ कर पाते हो। उन लोगों से जो आपके पीठ पीछे कुछ भी बोल रहे हैं उससे आगे निकल जाते हो। तो यही यूनिवर्स आपको इस मंथ में सिखा रहे हैं कि आपको दूसरों के पीछे नहीं जाना है, या आप दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने आप की खोज करो, आप अपने आप का ज्ञान बढ़ाओ, आप जो भी कंफ्यूज हो तो उसमें क्लैरिटी लेकर आओ आप। ये यूनिवर्स इस मंथ में आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये जो मंथ है ना, ये आपको काफी कुछ देकर जाएगा। अगर आप कोई चीज पे एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो इस मंथ में आप एक्शन ले पाओगे, काम कर पाओगे। कोई भी चीज में अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी तो इस मंथ में आप ग्रोथ देखोगे और काम कर पाओगे, एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हो। जहां पर बड़े बड़े चैलेंजेस और बहुत प्यार से आप हैंडल कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, कंफ्यूजन होते हुए भी आपको पता नहीं है कि आगे क्या रिस्क आपके सामने आने वाली है कोई भी काम में, लेकिन फिर भी आप वहां पर रिस्क ले रहे हो, वहां पर एक्शन आप ले रहे हो सकता है पहले आप बहुत डरते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब करेज आ रहा है आपके अंदर, स्ट्रेंथ आ रही है, पैशन आ रहा है, जिसकी वजह से ना आप कुछ भी अच्छा कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। किसी में डर आपके अंदर से निकल रहा है और आप कॉन्फिडेंट के साथ में कोई भी एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हो। जहां पर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां रिस्क हो जा रहा है, तो वहां पर बहुत प्यार से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत अच्छे से उस रिस्क में से, उस चीज में से आप बाहर निकल जा रहे हो। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी इस मंथ में दिख रही है मुझे। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे रहोगे स्ट्रेस लेते हुए इस मंथ में आप मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने मदर को लेकर कुछ ओवर थिंक कर सकते हैं, मदर की हेल्थ को लेकर, या अपने बच्चों को लेकर ओवर थिंक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आपके थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े आपके लव लाइफ में। आपको ऐसा लग सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड की किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या किसी और ने आकर आपके लव लाइफ को खराब कर दिया, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मतलब कोई अदर पर्सन हो सकते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका कोई आपका या आपके पार्टनर का वर्क, या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। मतलब यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन तो है जिसके वजह से ये आपका जो नुकसान, यहाँ पर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जिसके वजह से आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से आप अपने रिश्ते पे, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो सकता है आपका कहीं लॉस हो गया है, या आपके करियर में लॉस हो गया है, या फिर आपके लव लाइफ में कोई अदर आ गया है, मतलब कुछ भी। लेकिन ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। कोई थर्ड पर्सन अगर आया भी है, अभी देखिए ये जो थर्ड पर्सन है ये आपका करियर भी हो सकता है, ये कोई आपकी फैमिली मेंबर भी, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर अदर कोई पर्सन भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी चीज है इसके वजह से आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ना आप अपने पार्टनर से, आपको दूरियां बढ़ रही हैं, आप दूर हो जा रहे हो अपने पार्टनर से, अपने लवर से। तो ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है इस मंथ में। उसके अलावा चैलेंजेस तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ लोगों की वजह से आपके लाइफ में चैलेंजेस इस मंथ में रहेंगे। इस मंथ में आपको हो सकता है कि डबल 5 बहुत दिखे,
55 बहुत दिख सकते हैं, ये नंबर आपको बहुत दिख सकता है। इस मंथ में ना आपके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज अगर बोले ना, तो इस मंथ में ना आप बहुत करेज कर रहे हो, बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है, एक फायरी एनर्जी, एक स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, जिससे कि आप एक्शन ले पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छा कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। अगर पहले आप बहुत डरते थे कोई भी रिस्क लेने से या कोई भी आगे बढ़ने से, हो सकता है कि आपको आगे क्या होना है आपको डर लगता था फ्यूचर का सोच के, लेकिन यहाँ पर ना आप बड़े बड़े रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हो। तो ये आपकी इस मंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप यहाँ पर मैं अगर कैंसर साइन वालों की बात करूँ, तो कैंसर साइन वाले हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो आप उनको स्टॉक कर सकते हो, उनके बारे में काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पर काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो मंथ है ना, कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप कैंसर साइन वालों के लिए, ये इस मंथ में कुछ न्यू बिगनिंग कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा था तो उसके लिए यस भगवान बोल रहे हैं कि आपके लिए वो यस है, हाँ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रपोजल या कुछ मैसेज वगैरह आप कर सकते हो, या आपके पार्टनर की तरफ से इस मंथ में आ सकता है आपको मैसेज, या फिर आप या आपके पार्टनर आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर सकते हो, या आपके पार्टनर इस मंथ में आपको स्टॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग भी यह होती हुई दिख रही है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं, कोई ऐसा आइडिया आपके लाइफ में आ सकता है आपको जिस पे आप आगे वर्क कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर स्कॉर्पियो साइन वालों की बात करें, तो स्कॉर्पियो साइन के लाइफ में अगर कोई कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो यहाँ पर उस चीज को लेकर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये जो मंथ है ना आपके लिए काफी होप भरा रहेगा। अगर आपको अब तक होप नहीं दिख रही थी अपने लाइफ में, तो ये जो मंथ है ना काफी होप लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। काफी लोगों का चक्रा बैलेंस हो सकता है, अगर चक्र आपके बैलेंस नहीं थे, आप अपनी एनर्जी में बहुत डाउन फील कर रहे थे, तो इस मंथ में आपके चक्र बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से ना आपको क्लैरिटी दिखेगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा जिसका भी मीन राशि है, उसकी काफी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है इस मंथ में। इस मंथ में आपको अगर हेल्थ इशू है तो उसमें आपको ना, अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू थी और आपको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रही है चीजें, तो वो चीज इस मंथ में आपको पता चल जाएगी कि ये हेल्थ इशू क्यों थी। उसके अलावा इस मंथ में आपकी जागृति होती दिख रही है, अवेकनिंग काफी चीजों को लेकर होती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ को लेकर होती हुई दिख रही है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है आपके लिए। अगर हम आपके सभी के लिए, अगर ये तो एक सेपरेट मैंने बताया यहाँ पर, ये जो एनर्जी थी ये कैंसर साइन वालों के लिए थी। ये कार्ड मैंने स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए निकाला था, और ये कार्ड मैंने मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस साइन वालों के लिए निकाला था। अभी ओवरऑल जो पूरे वाटर साइन वालों के लिए एनर्जी निकाल रही हूँ, ये कार्ड निकाल रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ की बात करें इस मंथ में, सभी के लिए ये एनर्जी है, सभी के लिए, जितने भी वाटर साइन वाले हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो इस मंथ में आपको लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। इस मंथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर से थोड़ा सा दूरियां आपको बनाकर चलनी पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े टाइम के लिए आपसे रूड हो सकते हैं, और इसके वजह से आप थोड़ी सी अपने लव लाइफ में दूरियां आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके करियर की बात करें, तो करियर में तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, काफी चेंजेस कर सकते हो अपने करियर में, काफी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है आपको ना। मतलब करियर में ना आप अब तक ना आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मतलब ना ऐसा हो गया है कि पहले क्या होता था ना कि आपको क्लैरिटी नहीं रहती थी, और कंफ्यूज होने की वजह से ना आप डरते थे आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा ना आपकी जो एनर्जी थी ना, जैसे कि एक कैटरपिलर की एनर्जी होती है, तो आप कुछ सीख रहे थे। कैटरपिलर कैसे कि एक लर्निंग फेज में होता है, और जब वो अपने पंख फैलाना सीख जाता है तो उस ककून में से, जिसमें वो बंद रहता है कैटरपिलर, उस ककून को तोड़कर वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो बटरफ्लाई बन गया है। और बटरफ्लाई कैसी होती है, जैसे कि अभी कैटरपिलर है जिसमें बटरफ्लाई बंद रहती है, जो ककून से बना हुआ ककून की जो जाली होती है, जो कैटरपिलर के ऊपर लगी होती है। तो जब कैटरपिलर उसके अंदर होता है तो वो बहुत कुछ लर्न करते रहता है, बहुत कुछ कैसे ककून से बाहर निकलना है ये सब सीखते रहता है। और लेकिन ना वो सिर्फ ना पेड़ों पे, मतलब पौधों पे चल पाता है, वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन जब वो कैटरपिलर ककून से बाहर निकलता है, जब वो बटरफ्लाई बन जाता है, तो उड़ने लगता है वो, और बहुत दूर दूर तक उड़कर जाता है। जैसे कि बटरफ्लाई जब बन जाती है, बटरफ्लाई जो होती है वो फूलों पे जाती है, आसमान में उड़ती है, कहीं भी जा सकती है। तो
उसी तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि पहले आप बहुत डरते थे, लेकिन अब आप आपके अंदर करेज आ गया है, आपने बहुत कुछ लाइफ से सीख लिया है। तो ये एनर्जी इस मंथ में आपको देखने को मिलेगी, उस जिसकी वजह से ना आप अपने करियर में बड़े बड़े एक्शन आप ले पाओगे, रिस्क ले पाओगे। अगर वही हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में ना आपकी थोड़ी सी हेल्थ इशू रह सकता है, आपको हेल्थ इशू रह सकता है थोड़ी, लेकिन आप वो हेल्थ इशू आप अपने चेहरे पे दिखाओगे नहीं। मतलब कि हेल्थ इशू रहेगा बट आप ऐसा दिखाओगे कि कुछ भी नहीं हुआ है आपको। आंखों से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या कुछ तो हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं बट वो हेल्थ इशू आप ऐसे रहोगे कि किसी को पता ना चले कि आपको हेल्थ इशू है, ठीक है। लेकिन हेल्थ इशू बहुत दिख रहे हैं मुझे इस मंथ में, लेकिन आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हो उस हेल्थ को। आप चेहरे से किसी को इस टाइप से रहोगे कि किसी को समझ में नहीं आए कि आप अंदर से हेल्थ आपकी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी अपने हेल्थ के बारे में। अगर बहुत टाइम से हेल्थ इशू से गुजर रहे थे तो वो हेल्थ इशू काफी लोगों के लिए, स्पेशली यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए, वो हेल्थ इशू आपको पता चलेगी कि ये हेल्थ इशू है या इस वजह से आपकी हेल्थ पे असर हो रहा था। तो वो क्लैरिटी मीन राशि वालों को इस मंथ में मिल सकती है। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, दिख रही हैं मुझे, लेकिन आप चाहोगे कि किसी को पता ना चले ज्यादा, क्योंकि बोलता है ना कि ज्यादा हम हेल्थ इशू के बारे में बताते हैं लोगों को तो और बढ़ती है। और लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके आप इलाज तो आप ही को करवाना है, ट्रीटमेंट आपको लेना है। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको तसल्ली दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही करते हुए आप मुझे दिख रहे हो कि लोगों से हेल्थ इशू उतना डिस्कस नहीं करोगे अपनी, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करे। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।